अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग। आपको टेक्निकल बाबा में खुश आमदीद। तो हमने जैसा कि अपनी पाइथन की डीप सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हमारा जो टॉपिक है पाइथन के अंदर वो है वेरिएबल्स इन पाइथन। तो जल्दी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वैसे स्लाइड व्यू पे F5 के ज़रिए ले लेता हूँ। तो ये स्लाइड व्यू आ चुका है। तो जो है ना, सबसे पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जो होती है वो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है या एक कंटेनर होता है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक डेटा या वैल्यू स्टोर की जाती है। आप वेरिएबल की एग्जांपल ऐसे ले लें जैसा कि आपका एक डब्बा होता है और उसके अंदर आपने अगर फ़र्ज़ किया चीनी डाली हुई है या घी डाला हुआ है या कुछ भी ऐसा डाला हो, तो वो जो डब्बा है वो आपका वेरिएबल है। और जो है ना, उसके अंदर जो चीनी आपने डाली हुई है वो आपका डेटा है। तो वेरिएबल का जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है वेरिएबल। वेरी का मतलब होता है चेंजेबल, चेंज होने वाला, और एबल मतलब काबिल तब्दील, ऐसी चीज़ जो तब्दील हो सके, तो वेरिएबल। अब जो है डब्बे के अंदर आपने चीनी डाली हो, आप चीनी निकाल के चीनी निकाल के उसके अंदर घी डालते हैं तो वो वैल्यू चेंज हो गई। तो इसको नेम वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होता है वो चेंज कर सकते हैं हम लोग, उसको निकाल सकते हैं डेटा को, और डेटा भी इंटर किया जा सकता है। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो एक स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करता है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर हम देखें तो नम इज इक्वल टू 45 है हमारे पास। अब नम इज इक्वल टू 45 में नम हमारा वेरिएबल है और 45 हमारी क्या है, वैल्यू है और नम हमारा वेरिएबल है। नम ने 45 को स्टोर किया। इसी तरह FL नाम से हमारा एक वेरिएबल है, उसके अंदर 78.8 वैल्यू स्टोर है। इसी तरह नेम हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर सुमेर की वैल्यू या मेरा नाम स्टोर है, तो ये वेरिएबल है। अब इसी तरह हमारा एक बूल नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक ट्रू वैल्यू स्टोर है। इसी तरह CH हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू A नाम से स्टोर है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ना, जैसा कि वालिदैन जब बच्चों को नाम देते हैं ना, तो वो स्पेसिफिक रूल्स को मद्देनज़र रख के देते हैं। कोई ऐसा होता है जो इस्लामी लिहाज से देता है, कोई किसी लिहाज से देता है, और कोई देखता है कि उसके फादर का नेम क्या है, या फिर ऐसा कोई नाम देता है जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी वेरिएबल का नाम रखने के ना कुछ असूल और कवानीन होते हैं। जैसा कि पाइथन के अंदर हम अगर रूल्स की बात करें तो वेरिएबल का नेम पाइथन के अंदर स्टार्ट होना चाहिए या तो किसी लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। दूसरे रूल के अंदर लिखा हुआ है कि वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर अगली हम रूल को देखें तो उसके अंदर आता है कि वेरिएबल जो होता है वो ओनली कैरेक्टर्स को कंटेन कर सकता है स्टार्ट में, और अंडरस्कोर को कंटेन करता है। अब जो है ना, वेरिएबल्स का नेम जो है ना वो केस सेंसिटिव भी होता है। पहले हम तीसरे रूल को सही से डिफाइन कर लेते हैं कि वेरिएबल के नेम में अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर और अंडरस्कोर होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब अल्फ़ाबेटिक्स भी आ सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल, नंबर्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकता है। वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव होता है। फर्ज करें आपका एक स्मॉल में लिखा हुआ है AGE, एज नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है, और आप इसी तरह AGE सेकंड वाला और AGE3 एज, ये तीन वेरिएबल के नेम तो सेम है बट इनको लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। तो वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव होता है। मिसाल के तौर पर अगर AGE स्मॉल वाले में आपने 45 स्टोर कर लिया, अब आप कहते हो कि आप AGE कैपिटल वाला थर्ड नंबर वाला लिखोगे तो आपको 45 वैल्यू मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव होता है, यानी कि एक अगर आप वेरिएबल लिखेंगे तो उसी के अंदर वाला डेटा ही हम स्क्रीन पे एज आ आउटपुट देखेगा, ना कि किसी और वेरिएबल का। और वेरिएबल के नेम के अंदर कोई स्पेस नहीं होती। हाँ, आपको कोई ऐसा वेरिएबल है फ़र्ज़ किया जिसके अंदर स्पेस देना लाजमी है, आप कहते हैं कि दूसरों को समझाने के लिए मान के लिए, तो आपने स्पेस नहीं देना, स्पेस अलाउ ही नहीं है पाइथन के अंदर। तो आपने वहाँ पे अंडरस्कोर डाल देना, अंडरस्कोर डाल दें पाइथन उसकी जगह, स्पेस की जगह, सॉरी।
अब हम जो होता है ना वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेशल करैक्टर नहीं आते, जैसा कि डॉलर का साइन हो गया, स्टार का साइन हो गया, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, परसेंटेज का साइन हो गया, इसी तरह ब्रेसेस हो गई, इक्वल्स टू हो गया। जैसा कि ऐसे जो स्पेशल करैक्टर्स होते हैं ना, आप इनको वेरिएबल के नेम में एज अ नेम नहीं लिख सकते। और हाँ, अब आप कहेंगे अंडरस्कोर भी तो एक स्पेशल कैरेक्टर है। हाँ, ये एक एक्सेप्शन है कि जो अंडरस्कोर है वो एज अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नेम में आ सकता है। अब जो लास्ट रूल लिखा हुआ है ना, उसके अंदर ये बताया हुआ कि पाइथन का कोई भी कीवर्ड जो है ना वो एज अ वेरिएबल नेम्स नहीं लिखा जा सकता। अब मिसाल के तौर पर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन के अंदर एक की फंक्शन होता है प्रिंट। अगर आप किसी वेरिएबल का नाम प्रिंट लिखते हो और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हो तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग होगा। तो आपने ऐसे करना है कि वेरिएबल के नेम को पाइथन का कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बता दूँ। अब जो है ना गुड वेरिएबल नेम, ये एक आपको ना मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस बता रहा हूँ और आपको इसे फॉलो करना चाहिए ज़रूर और ज़रूर। सही है, आप ना करें फॉलो तो आपका प्रोग्राम जो है वैल्यूएबल नहीं लगेगा। अब मिसाल के तौर पर आपने वेरिएबल को नाम देना है, लेकिन आप ABC ऐसा कोई वेरिएबल लिख रहे हैं, तो ये ना गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि आप वेरिएबल का नेम ऐसे लिखें जिससे आपको पता चले कि आपका उस वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर है, किस नेचर का डेटा स्टोर है। अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हैं तो आप वेरिएबल का नाम नंबर लिख दें या नंबर 1 लिख दें या नंबर 4 लिख दें। ऐसा वेरिएबल का नाम लिखें कि जिससे पता चले कि उसके अंदर डेटा किस किस्म का स्टोर है, डेटा की नेचर क्या है। या फिर आप वेरिएबल का नाम ऐसे लिखें कि आप आगे उस पर ऑपरेशन किस किस्म का अप्लाई कर रहे हैं या वो जो वेरिएबल है वो किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगी। देखें, मैंने एक मेरे पास एक वैल्यू है ट्रू, ठीक है, ट्रू, ये एक बूलियन वेरिएबल बूलियन वैल्यू है। मैं उसे स्टोर करवाना चाहता हूँ। अगर मैं ए के अंदर स्टोर करवाऊँ तो ये कोई मुनासिब नहीं लगेगा। तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, बूल रख दिया। बूल के अंदर मैंने ट्रू स्टोर करवा दिया। अब इससे पता चल रहा है वेरिएबल के नेम से ही कि बूल के अंदर कोई ना कोई बूलियन वैल्यू स्टोर है। अब देखें, मेरे पास एक और नंबर है 4, मैं उसे स्टोर करवाना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं वेरिएबल का नाम कुछ ऐसा रखूँ जिससे ये पता चले कि वेरिएबल का जो है ना कि वेरिएबल के नेम से ही पता चले कि इसके अंदर डेटा किस किस्म का स्टोर है। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने नंबर स्टोर करवाना है तो मैंने वेरिएबल का नेम नम रख दिया। नम नंबर की शॉर्ट फॉर्म है नम। मुझे पता साफ चल रहा है कि नम वेरिएबल के अंदर मेरा कोई नंबर स्टोर होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा है सम, जो मैंने आप पे को लास्ट बात की है ना कि आप किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आपने दो वैल्यूज़ का सम निकाला, एक नम 1 थी वैल्यू, एक वेरिएबल था, और एक था नम 2 वेरिएबल और उनके अंदर 4 और 5 या कुछ भी स्टोर था। आपने उन दोनों के वैल्यूज़ के सम को स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल में जिसका नेम है सम। हाँ, आप सी के अंदर या डी के अंदर फ़र्ज़ किया स्टोर करवाते हैं तो आपको सही वाज़े नहीं होगा कि ये जो ABCD है ये क्या है। मतलब प्रोग्राम को तो आप देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा, लेकिन जब कोई और देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप सम लिख देंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि ये एक ऑपरेशन वेरिएबल है जिसका नेम ऑपरेशन की बेस पर लिखा गया कि इसके अंदर किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। तो ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ना वेरिएबल के अंदर ना कुछ हम टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अगर हम एक वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल के को अगर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी तो इससे वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कहते हैं। हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, शुरू किया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर ली। सही है, तो इससे वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जब हम वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल।
एग्जांपल देख के हमारा एक न्यूमेरिक नाम से वेरिएबल है और उसके अंदर हमने एक 456 वैल्यू को स्टोर कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल, क्योंकि हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट थिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास ना वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। पहले होगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, अब डिक्लेरेशन क्या होती है। अगर हम कोड के अंदर वेरिएबल को का नेम तो लिख देते हैं लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। स्टोर राइटिंग द वेरिएबल इन कोड विदाउट असाइनिंग द वैल्यू टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड द डिक्लेरेशन। मतलब आपने वेरिएबल का नेम तो लिख दिया, न्यूमेरिक लिख दिया फ़र्ज़ किया, और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेयर कर दिया आपने। पाइथन जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर डिक्लेरेशन नहीं होती, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन होती है। हमें वेरिएबल को लाजमी इनिशियलाइज करना पड़ता है, हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब पहले लिख दें और वैल्यू ना स्टोर करें, ऐसा पाइथन हमें सपोर्ट नहीं करती। हमें लाजमी वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करना होगा, बेशक बाद में चेंज कर दें, कोई मसला नहीं है, बट हमें पहले वैल्यू स्टोर करनी होगी, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो दैट वाज आवर थ्योरी पार्ट। अब हम कोड की तरफ चलते हैं, मैं इसको एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो कोड की तरफ जाने से पहले मैंने यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया। ये हमारा लास्ट जैसा कि फर्स्ट प्रोग्राम खुला हुआ आपको नज़र आ। अब इस जगह पे क्लिक करें, हम एक नई फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल। इसका नाम मैं लिख देता हूँ वेरिएबल डॉट पाई। सही, इंटर प्रेस किया। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि वेरिएबल होता क्या। अब वेरिएबल हम फ़र्ज़ करें, मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है बॉक्स, बॉक्स में डब्बा। उसके अंदर हमने एक वेरिएबल है ये, उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी और वो है, हम कह देते हैं शुगर, एक हमारी वैल्यू है। सही है। और जब हमने शुगर इसके अंदर स्टोर करवा दी, तो ये जो है बॉक्स हमारा एक वेरिएबल है और शुगर उसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई है। अब देखते हैं, अब हम नेक्स्ट एक हम नम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, नम नाम का, और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 45। सही है। अब इसी तरह हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें FL नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने 45.5 को स्टोर करवा दिया। इसी तरह मैंने एक बूल नाम का वेरिएबल ले लिया, बूल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया ट्रू को। सही है, ये आ गया ट्रू हमारे पास। ठीक है, ट्रू को स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट थिंग, अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने लिया एक वेरिएबल, क्या कहते हैं, मैं कह देता हूँ इस वेरिएबल को मैं नेम दे देता हूँ बॉक्स 2 का, बॉक्स 1 या बॉक्स 2। सही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स 1 के अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, क्रैक। इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, बॉक्स 1 के अंदर मैं स्टोर करवाने लगा हूँ घी, घी मैंने स्टोर करवा दिया। सही है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल के अंदर जो है, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। 1 मिनट, अभी हम प्रोग्राम को चलाएंगे नहीं। अब मैं इन सारे वेरिएबल्स को प्रिंट करने लगा हूँ। अब मैं प्रिंट फंक्शन, ये ऐसे डाउन एरो से नीचे ले आए, इसको ऐसे कर दें, ऐसे इसको ब्रेसेस दी, ये डबल कोट्स लिखा, इसके अंदर हमारा पहला वेरिएबल है, सॉरी बॉक्स लिखा हमने यहाँ पे, बॉक्स, ओनली बॉक्स। सही। इसी तरह हमने अगेन इसे, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। आप इसे ऐसे करें कि ऐसे करके ना, ऐसे इसको किया कॉपी, आपने यहाँ से ये कॉपी कर लें या कंट्रोल C से भी कॉपी हो जाए। अब इसको कंट्रोल V से पेस्ट करते जाएं, कंट्रोल V से पेस्ट करते जाएं। हमारे कितने वेरिएबल हैं, 5, तो मैं इसे 5 मरतबा कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ, 4 हो गए, 5 कंट्रोल V से और कंट्रोल C से। अब बॉक्स के बाद हमारा क्या वेरिएबल था, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। बॉक्स के बाद हमारा नम वेरिएबल है, नम मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने
जो है इसके बाद हमारा FL नाम से वेरिएबल है, FL नाम से वेरिएबल है हमारा, सही है। और इसके बाद हमारा बूल नाम से वेरिएबल है, बूल कर दिया मैंने इसको। इसी तरह हमारे पास एक वेरिएबल है box1 नेम से, तो हमने इसको ये कर दिया। अब मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ। अब मैंने इन वेरिएबल के नेम्स को लिखा है और मुझे आउटपुट के अंदर क्या होना चाहिए, मैं इसको ऐसे साइड पे कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसकी अब कोड को रन करते हैं और मैं आपको वैल्यूज़ प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब देखा रन कोड पे मैंने क्लिक किया, ये देखें मुझे नीचे वैल्यूज़ प्रिंट होकर नज़र आ रही हैं, जैसा कि आप टर्मिनल के अंदर ये देख सकते हैं। ये देखें आपको वेरिएबल की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। तो अब हमने जो रूल्स डिफ़ाइन किए थे, अब मैं दिखाता हूँ। अब वेरिएबल का नेम है ना पाइथन लैंग्वेज, पाइथन, और आप स्पेस देते हैं लैंग। मैं आपको मिसाल के तौर पर गलत ही लिख रहा हूँ, सही है। इसके अंदर मैंने 12 स्टोर कर दिया और मैं इसे रन करता हूँ। Ctrl+S से सेव किया और मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें अगेन मैं रन और डिबग में गया, रन कोड, सही है। वो देखो नीचे एरर थ्रो कर रहा है, वो कह रहा है कि ये वेरिएबल अलाउ नहीं है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसके दरमियान आपका मैंने कहा था कि अगर स्पेस आ रही है तो अंडरस्कोर डाल दो। अब Ctrl+S से सेव करो और अगेन कोड को मैं रन और डिबग Alt Ctrl+N से भी आप कर सकते हैं। ये देखें नीचे अब प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया तो प्रिंट भी करवा लेता हूँ, प्रिंट करवा लेते हैं नीचे से। ये प्रिंट हो गया और ये इसके अंदर मैंने उसका नाम पास कर दिया पाइथन लैंग्वेज। ये नीचे मेरा आ रहा है, ये देखें ये आ रहा है पाइथन लैंग। अब मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ। अब दोबारा से कोड को रन करते हैं, सही है। कोड को रन किया, ये देखें हमारे पास 12 भी आ रहा है, सही है। अब मैंने बात की थी कि स्पेशल करैक्टर नहीं आ सकता इसके अंदर, सही है, स्पेशल करैक्टर नहीं आ सकता। अब मैंने वेरिएबल का नाम लिखा सम और शिफ्ट दबा के तो 4 वाला बटन तो ये आ गया। इसके अंदर मैंने 34 वैल्यू स्टोर करवा दी और मैं इसको अब क्या कहते हैं प्रिंट करवाता हूँ। सम आई थिंक कोई फंक्शन है तो यहाँ पे मैं sum1 कर देता हूँ, sum1। और यहाँ पे मैं इसके अंदर sum1 नहीं सॉरी sum1 और शिफ्ट दबा के $साइन और इक्वल्स टू, इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या स्टोर करवा दी 34, ठीक है 34 स्टोर करवा दी। अब मैंने प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल किया, प्रिंट फंक्शन आ गया। ये इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया सम SUM सम और 1 है हमारा और शिफ्ट दबा के $, वाला साइन। तो अब मैं इसको आपको प्रिंट का Ctrl+S, शुरू से ही प्रोग्राम नीचे लाने दे रहा है तो मतलब ये एरर ही है। अब मैं आपको सबूत के तौर पर रन करवा के दे देता हूँ। ये देखो कह रहा है सिंटैक्स एरर है, ये आप नहीं यूज़। अब मैं इसे मिटा देता हूँ $साइन को और अब यहाँ पे भी मिटा देता हूँ। Ctrl+S से सेव करता हूँ। अब मैं कोड को रन करता हूँ तो ये देखें सिंपली हमारे पास ये 34 भी नीचे प्रिंट होके आ रहा है। तो ये थी जी हमारी वीडियो। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल वाली जो बात थी ना वो आपको समझ आ गई हो कि मैंने वैल्यू अगर स्टोर कर दी तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, और अगर नहीं की तो ये क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो इस तरीके से जो है ना पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन सपोर्ट ही नहीं होती। अब हम चलते हैं दोबारा स्लाइड्स के ऊपर। तो जी ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स देखे पाइथन के अंदर। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पाइथन सीखते रहें। तो गाइस मैं आपको एंड पे जाते जाते ना एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप पाइथन को डीपली सीखें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और सारे मैंने आपको स्कोप बताए थे इसके। आजकल पाइथन इतनी डेवलप हो चुकी है ना कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर पाइथन यूज़ ना होती हो। तो जी ये था हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।